नमस्कार, मैं जनमित्र शिवम गौतम। और जिस तरीके से परमबीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर ने टीआरपी घोटाले का खुलासा करने के नाम पर अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को निशाना बनाया था, उसके बाद रोज नए नए खुलासे हुए। बार बार मुंबई पुलिस की किरकिरी हुई, बार बार उद्धव सरकार की किरकिरी हुई और इसी कड़ी में एक बड़ा खुलासा ईडी ने किया है। ईडी की जांच में यह पता चला है, जो ईडी ने बीएआरसी यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के अधिकारियों से जब पूछताछ की, उससे जानकारी ली, तो उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ कि जिस टीआरपी घोटाले की बात परमबीर सिंह ने की थी और जिसके लिए जो सबसे बड़ी बेसिक चीज़ थी, उसी की जांच करने की कोई भी जहमत नहीं उठाई गई मुंबई पुलिस के द्वारा, न उस जांच के लिए रॉ डाटा मंगाया गया बीएआरसी से। ये सबसे बड़ा खुलासा आज हुआ है, क्योंकि बीएआरसी ही वो एजेंसी थी जिसने बैरोमीटर्स लगाए थे घरों में, और उन्हीं बैरोमीटर्स के आधार पर यह तय होता है कि टीआरपी किसकी कितनी है, किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है। इसी को आधार बनाकर एक एफआईआर दर्ज कराई थी हंसा रिसर्च ने। उस एफआईआर में नाम था इंडिया टुडे ग्रुप का, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ परमबीर सिंह पुलिस कमिश्नर मुंबई पुलिस ने इस एफआईआर से इंडिया टुडे ग्रुप का नाम छुपा दिया और वहां पर नाम ले दिया अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी का, जिसके 6 घंटे के भीतर ही रिपब्लिक टीवी ने हंसा की एक रिपोर्ट का हवाला देकर पूरा का पूरा खुलासा कर दिया था। इस मामले में चूहा बिल्ली का खेल खेलने की कोशिश की गई मुंबई पुलिस और दूसरे लोगों के द्वारा। जिस तरीके से मुंबई पुलिस बार बार एक झूठ को सच साबित करने के लिए नए नए झूठ बोल रही थी, नए नए हथकंडे अपना रही थी, और ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। इस मामले में एक बड़ा खुलासा ये भी है कि बीएआरसी भी इस मामले में हाई कोर्ट पहुंची थी और बीएआरसी ने हाई कोर्ट से ये मांग की थी कि उनके इस मामले की जांच मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दी जाए। इसकी याचिका बीएआरसी की तरफ से लगाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ हंसा रिसर्च काउंसिल भी हाईकोर्ट पहुंचती है और वो ये कहती है कि मुंबई पुलिस की तरफ से सचिन वाजे और जो जॉइंट कमिश्नर है वो उनके अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। उसके बड़े बड़े अधिकारी हाईकोर्ट पहुंचे थे और ये कह रहे थे कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमसे ये कहलवाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी जिस रिपोर्ट का हवाला अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी ने दिया था वो दरअसल फेक थी और उसका हमारी संस्था से कोई लेना देना नहीं है। ये शिकायत की थी हंसा रिसर्च के अधिकारियों ने हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया था कि मुंबई पुलिस अब उनको इस तरीके से प्रताड़ित नहीं कर सकती है। अगर पूछताछ करनी है तो वो पहले सम्मन जारी करेगी और उसके बाद अधिकारियों को निश्चित समय के लिए बुलाया जाएगा, न कि पूरे दिन के लिए बिठाया जाएगा। इसी कड़ी में परमबीर सिंह के खिलाफ एक और बड़ा खुलासा तो तब भी हो गया था जब राजदीप सरदेसाई ने जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई का इंटरव्यू लिया था और उसमें बार बार ये पूछा था कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया टुडे ग्रुप का इसमें नाम है, तो जेसीपी ने ये कह दिया था कि हाँ, इसमें नाम तो इंडिया टुडे ग्रुप का है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ पाया नहीं गया है। और यह निर्णय केवल और केवल परमबीर सिंह के था। परमबीर सिंह ने 48 घंटे के भीतर यह डिसीजन सुना दिया था कि टीआरपी घोटाले से इंडिया टुडे ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बल्कि सबूत है रिपब्लिक टीवी के खिलाफ, बल्कि सबूत है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ और उनके चैनल रिपब्लिक टीवी के खिलाफ। जबकि बार बार ये खुलासा हो चुका है, कई दूसरे पोर्टल्स ने, दूसरे अखबारों ने भी ये रिपोर्ट छापी थी कि हंसा रिसर्च की रिपोर्ट में निश्चित तौर पर जो नाम है वो इंडिया टुडे ग्रुप का है और 2 अन्य मराठी चैनलों का नाम इसमें है। इसके पीछे जो खेल खेला जा रहा था वो खेल खेला जा रहा था पसोठाबाद का, यानी कि पवार सोनिया ठाकरे बाद का, और ये खेल खेल रहे थे सोनिया, शरद और उद्धव ठाकरे। और इसका खुलासा भी अब पूरी तरह से हो चुका है, चूंकि इसी मामले में ईडी ने पिछले हफ्ते एक ECIR यानी कि इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको कि ईडी की एफआईआर के तौर पर देखा जाता है, वो दर्ज की और उसी के तहत बीएआरसी के अधिकारियों को बुलाया गया, हंसा के अधिकारियों को बुलाया गया और मुंबई पुलिस ने अब तक जो इस पूरे मामले में किया था उसका खुलासा भी हो गया। निश्चित तौर पर अब आप समझ सकते हैं कि मुंबई पुलिस का जो कमिश्नर है परमबीर सिंह, वो किसी साधारण चौकी या थाने के दरोगा की तरह से बिहेव कर रहा था। और जिस तरीके से कोई अपराधी ही जब थाने में जाकर ये कह दे कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर है उसमें उस व्यक्ति को अपराध बना दीजिए जो कि इसमें नामित है।
या जो कि पीड़ित है, और ऐसा ही परमबीर सिंह ने किया। यहाँ पर एफआईआर तो थी इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ, लेकिन परमबीर सिंह ने इंडिया टुडे ग्रुप के कहने से अरुण पुरी, राजीव सरदेसाई और अंजना कश्यप या रोहित सरदाना जैसे लोगों के गुट के कहने से इस पूरे मामले में दोषी बना दिया अर्नब गोस्वामी को। और इसको लेकर तमाम बड़े बड़े चैनलों ने जिस तरीके की रिपोर्टिंग की, जिस तरीके से धावा बोला, जिस तरीके से मोर्चा खोल दिया अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, उनमें रजत शर्मा सबसे आगे था। और भी दूसरे चैनल टाइम्स नाउ ग्रुप भी इसमें पूरी तरीके से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ झूठी खबरें दिखाने लगा और ये कहने लगा कि टीआरपी घोटाले का खुलासा हो गया है। अर्नब गोस्वामी के चैनल ने जो टीआरपी में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है, उसके पीछे नोट है और उसके पीछे पैसा है। इसको लेकर परमबीर सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये पूरा का पूरा मामला 40,000 करोड़ रुपए का है। लेकिन धीरे धीरे करके परमबीर सिंह इस पूरे मामले में 2 से 3 महीने के भीतर जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, जिस तरीके से महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार एक्सपोज हुई है, जिस तरीके से पसोठाबाद एक्सपोज हुआ है, उससे ये लगता है कि अगर राज्य में कोई भी व्यक्ति तानाशाही पूर्ण तरीके से काम करना चाहे तो वो किसी भी सच को झूठ साबित कर सकता है। और इसमें पुलिस जो होती है वो उसका सबसे बड़ा हथियार होती है, सबसे बड़ा औजार होती है। निश्चित तौर पर परमबीर सिंह को इस मामले में जिस तरीके की फटकार सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, जिस तरीके की फटकार हाई कोर्ट से मिली थी, और बार बार तमाम दूसरी एजेंसियों, चाहे ईडी हो, चाहे बीएआरसी हो, चाहे हंसा हो, इन सभी एजेंसियों ने इसको एक्सपोज किया है। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि परमबीर भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कुख्यात आईपीएस के तौर पर जाना जाएगा, जो कि बार बार जिसके झूठों का खुलासा हुआ। और ये आईपीएस की तरह से नहीं, एक केंद्र सरकार के कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि राज्य सरकार की एक कठपुतली की तरह से, राज्य सरकार के एक मोहरे की तरह से काम कर रहा था। और इसने नागरिकों को निशाना बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी को इस पूरे मामले में फंसाया गया और बाद में एक पुराने बंद पड़े हुए क्लोज हो चुके केस में भी अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से 1-1.5 हफ्ते तक हवालात के अंदर रखा गया, और वो भी मामला ऐसा था जो पहले से क्लोज था, और उसको भी महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी सरकार है यानी पसोठाबाद ने उस केस में जो भूमिका निभाई थी उसको लेकर भी सवाल उठे हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। इतना सब होने के बावजूद जब इस तरीके की बातें देखने को मिलती है और उसके बाद भी कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, इसको लेकर राम कदम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है उससे स्पष्ट हो जाता है कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो कितने नीचे गिर चुकी है, किस स्तर तक जा चुकी है कि एक नागरिक को एक टीवी चैनल को निशाना बनाने के लिए तथ्यों को उलट दिया गया, तथ्यों को पलट दिया गया, और जांच जहां से शुरू होनी चाहिए थी, जिन बेसिक डाटा के आधार पर जांच शुरू होनी चाहिए थी, उनको कभी मंगाया ही नहीं गया। यानी कि बीएआरसी का जो रॉ डाटा था उसको मुंबई पुलिस ने कभी भी खंगालने की, कभी भी जांच करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब चूंकि मामला ईडी के पास है, ईडी इन सभी डाटाओं की दोबारा से जांच कर रहा है, और इंडिया टुडे जिसको ये लग रहा था कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में उसको बचा लिया है, परमबीर सिंह ने उसको बचा लिया है, उद्धव ठाकरे या सोनिया सरद ने उसको बचा लिया है, अब वो पूरी तरीके से फिर से गिरेंगे और उनके खिलाफ जो भी सबूत है वो पब्लिक में आएंगे। अरुण पुरी के लिए ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात होनी चाहिए, रजत शर्मा के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, और उन सभी दूसरे तथाकथित पत्रकारों के लिए शर्म की बात होनी चाहिए जिन्होंने इस मामले में रिपब्लिक टीवी को और अर्नब गोस्वामी को दोषी घोषित कर दिया था, और जो भी झूठे आरोप और झूठी कहानी परमबीर सिंह ने पेश की थी उसको देश के सामने एक सच के तौर पर झूठा सच बनाकर पेश करने की कोशिश की थी, और 2-3 दिन तक परमबीर सिंह को हीरो बनाने की कोशिश की थी, जबकि मामला कुछ और था। बीएआरसी पहले ही इंडिया टुडे के ऊपर जुर्माना लगा चुकी थी, उसको फाइन कर चुकी थी, एनवीएसए उसको फाइन कर चुकी थी। उसके बावजूद चूंकि इंडिया टुडे ग्रुप बड़ा ग्रुप था, इसलिए इसको बचाने के लिए सब के सब एक हो गए थे। लेकिन एक कहावत है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, और इसीलिए भारतीय न्याय व्यवस्था में, भारतीय कानून व्यवस्था में जो ध्येय वाक्य है वो है सत्यमेव जयते, और इस मामले में भी सत्य की ही जीत होती हुई स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। अकेला अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी सच के साथ थे, सच उनके साथ था, इसलिए इस मामले में जिस तरीके से इंडिया टुडे ग्रुप की किरकिरी हुई, महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हुई, मुंबई पुलिस की किरकिरी हुई, और सबसे ज़्यादा
परमवीर सिंह की किरकिरी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अर्नब गोस्वामी का चैनल टीआरपी में आज भी नंबर 1 बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। और ये सबको पता चल गया है कि आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप ने अब तक जो टीआरपी का ड्रामा किया था उसके पीछे पैसे की ताकत थी, टीआरपी की चोरी थी, टीआरपी का घोटाला था। ईडी की ईसीआईआर के बाद में ये तय हो चुका है कि अरुण पुरी को बचाने की जो साजिश रची गई थी उद्धव ठाकरे के द्वारा, परमवीर सिंह के द्वारा, सोनिया सरद के द्वारा, वो अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। और ईडी इस पूरे मामले में उस सच को सामने लेके आएगा कि किस तरीके से अरुण पुरी के चैनल इंडिया टुडे ग्रुप ने इस पूरे मामले में बड़ा घपला किया, बड़ी साजिश की, टीआरपी चोरी का पूरा खेल रचा और उसी के दम पर आज तक चैनल इतने सालों तक नंबर 1 बना रहा। लेकिन उसके खिलाफ जब एफआईआर होती है, एफआईआर को दबा दिया जाता है, उसी तरीके से जैसे कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हुआ था। लेकिन इस बार परमवीर सिंह पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। परमवीर के सारे जो चालबाजियां थी वो बेकार चली गई। उद्धव ठाकरे, शरद, सोनिया भी अब अरुण पुरी को बचा नहीं पाएंगे। इंडिया टुडे ग्रुप पूरी तरीके से टीआरपी चोर के तौर पर साबित होने जा रहा है। ये ईडी की जांच अब तक जो हुई है उसमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत।